वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्राइडेंट कंपनी की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। एक बहुत ही बेहतरीन वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है एंड वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। ये कंपनी की प्रेजेंस 150 कंट्रीज में है एंड कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 68% एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है एंड कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है एंड प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। एंड सबसे अच्छी बात, कंपनी का जो डेट है वो कम होने लग रहा है ईयर आफ्टर ईयर एंड ये कंपनी रिटेल मार्केट को भी एक्सप्लोर करने लग रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ ये क्विक एनालिसिस वीडियो है। तो यहाँ पे मैं इस प्रेजेंटेशन को, ये एनालिसिस को 15 मिनट्स के अंदर खत्म करने का कोशिश करूंगा, बट मैंने इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस भी किया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन में भी दिया है। वो वीडियो करीब करीब आधे घंटे का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैंने कवर किया, डिटेल्स में कवर किया है। अगर आपको वो वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से देख लें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि कंपनी रॉ मटेरियल से, कॉटन से यार्न बनाती है, फिर उससे टेक्सटाइल भी बनाती है। तो एंड कंपनी का रिटेल मार्केट में भी बिजनेस है। तो कंपनी रॉ मटेरियल से रिटेल मार्केट तक पूरा मैन्युफैक्चरिंग खुद ही हैंडल करती है। प्लस इस कंपनी का प्रेजेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भी, तो कंपनी पूरा का पूरा प्रोसेस खुद हैंडल करती है। एंड कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। कंपनी का यार्न मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, पेपर में कंपनी का बिजनेस है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। टेरिटोरियल बिजनेस में ये कंपनी ग्लोबल टॉप 5 में काउंट होती है एंड लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर इंडिया के अंदर टेक्सटाइल के लिए। एंड ये कंपनी पहले यार्न मैन्युफैक्चर करती थी एंड ये कंपनी ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है अभी। एंड ये कंपनी भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर भी करती है, पेपर भी मैन्युफैक्चर करती है। एंड कंपनी का जो प्रेजेंस है वो 150 कंट्रीज के अंदर है। एंड इस कंपनी ने रिसेंटली एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है mytradent.com, जहाँ पे कंपनी रिटेल सेल करती है। लाइक इनका बिजनेस ऑनलाइन एग्रीगेटर के थ्रू तो है ही, जैसे कि IKEA हो गया, अमेजोन हो गया या तो डीमार्ट हो गया, बट कंपनी ने खुद का वेबसाइट भी लॉन्च किया। इससे क्या होगा, कंपनी का जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो और बेटर हो जाएगा। एंड कंपनी के पास कुछ पेटेंट्स भी है, अराउंड 12 पेटेंट्स है कंपनी का, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाइक ओवरऑल जो ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर 3% का ग्रोथ आ रहा था एंड ईयर 2020 में यहाँ पे फॉल देखने को मिला 8% का बिकॉज ऑफ कोविड, बट अगेन यहाँ पे 3% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड बाई 2025 जो मार्केट का साइज है वो $1 ट्रिलियन हो जाएगा। एंड एशिया जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरा वर्ल्ड में, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल बिजनेस में। एंड एशिया से 51% सप्लाई होता है, पूरा वर्ल्ड का जितना भी डिमांड होता है वहाँ से 51% एशिया से जाता है। एंड यूरोपियन सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है विद 17% एंड स्मॉलेस्ट अफ्रीका। एंड पूरा ग्लोबल मार्केट में ऑनलाइन मार्केट के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले टाइम में, बिकॉज वो एक राइजिंग ट्रेंड है, वहाँ पे अच्छा बिजनेस जनरेट हो रहा है। एंड बात कर लेते हैं इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था इंडियन टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के अंदर। 9% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था, बट ये 2021 में 25% का फॉल आया है, बट 2022 में 30% का रिकवरी को भी देखने को मिला है, वो एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पे 10% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड बाई ईयर 2026 मार्केट साइज हो जाएगा $190 बिलियन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है अपने सारे जो भी सारे कॉमोडिटी जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसका 12% रेवेन्यू टेक्सटाइल बिजनेस से ही आता है। बट वहाँ पे हमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला था, मेनली बिकॉज लेबर अवेलेबल नहीं थे कोविड की वजह से। बट वहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा वैसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो गारमेंट्स जो होता है, टेक्सटाइल होता है, एक बेसिक ह्यूमन नीड्स है, तो वहाँ पे ऑनलाइन में अच्छा बूम हुआ था। एंड इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है एशिया के अंदर, या पूरा वर्ल्ड में भी बोल सकते हैं, आफ्टर चाइना एक्सपोर्ट मार्केट में। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करने लग रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ किया है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ऑटोमेटिक रूट मतलब कुछ भी आपको, अगर कोई भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर तो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम RBI। एंड जो वहाँ पे उस वजह से इक्विटी इनफ्लो आया है इंडिया के अंदर करीब करीब $3.7 बिलियन का ईयर 2020 में, वो भी 6 मंथ्स के अंदर अंदर। एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा स्कीम लॉन्च किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और भी बूस्ट करने के
लिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी को अपना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, फंड करती है। एंड गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स का भी स्कीम लेके आया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा टेक्सटाइल बड़े बड़े पार्क्स बनाएगी जहाँ पे सारा सर्विसेज जितना भी यूज़ होता है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, लाइक वॉशिंग से लेके या तो डाई से लेके या तो जितना भी कुछ भी रिक्वायरमेंट होता है सबको एक क्लोज हब के अंदर लेके आया जाएगा। उससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इजी होगा, टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेव होगा। उससे क्या होगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है टेक्सटाइल के अंदर वो और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ग्लोबल मार्केट में। तो वो गवर्नमेंट का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है हमें। तो इससे क्या होगा कि जो भी कंपनीज हैं उनको अच्छा फायदा जरूर मिलेगा। एंड गवर्नमेंट की और भी सारी जो स्कीम्स है जैसे कि आत्मनिर्भर भारत हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ये सब भी पुश करने लग रही है पूरी इंडस्ट्री को, तो वो एक अच्छी बात है। अब हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है कंपनी की। तो पहला है एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। कंपनी ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रखा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उससे अच्छा प्रोडक्शन अच्छा होता है एंड एफिशिएंसी बढ़ जाता है। एंड कंपनी की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो सुपीरियर है। कंपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी करने लग रही है अपनी कैपेसिटी को और भी बढ़ाने के लिए। एंड एट प्रेजेंट कंपनी 84% अपना कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रही है। एंड जो भी कंपनी का प्लांट है वो लोकेटेड है लो कॉस्ट लेबर एरिया में, जैसे कि पंजाब जैसा जगह पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ चीप लेबर। एंड ये कंपनी इंडस्ट्री 4.0 को भी अडॉप्ट कर रही है। 4.0 क्या हो, जैसे कि यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग या तो फिर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टाइप का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने को इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। एंड फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। इंडिया का जो डेमोग्राफिक है वो काफ़ी फेवरेबल है। यहाँ पे लोगों का इनकम बढ़ रहा है, यंग पॉपुलेशन है एंड लोग ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं ब्रांडेड एंड अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, तो वो एक इस कंपनी के लिए अच्छी ग्रोथ ड्राइवर्स है। एंड इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज रिटेल बिजनेस बढ़ रहा है वहाँ पे उस वजह से कंपनी का फायदा हो रहा है। आप जगह जगह देख सकते हैं आजकल बड़े रिटेल स्टोर्स आ रहे हैं, जैसे कि रिलायंस का स्टोर हो गया, डीमार्ट हो गया। तो उस वजह से ये कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा, क्योंकि ये सब जो स्टोर्स होते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट को रखना ही प्रीफर करते हैं। एंड गवर्नमेंट का जो बहुत सारा स्कीम है जैसा कि मैं आपको पहले बताया, उस वजह से कंपनी का ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी अपने रिटेल बिजनेस को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने 6 न्यू शोरूम्स ओपन किए थे ईयर 2021 में एंड इन द जनवरी मंथ में, एंड अप्रैल में और 6 न्यू शोरूम्स ओपन किए। तो कंपनी ने ईयर 2021 में 12 शोरूम इंडिया के अंदर ओपन किए, तो वो एक कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देगा एंड वहाँ पे अच्छा मार्जिन देखने को मिलेगा। एंड पेपर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो क्या है, गवर्नमेंट का जो फोकस है इंडिया का लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए, उसके वजह से पेपर का डिमांड बढ़ेगा। एंड ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर ग्रोथ हो रहा है, तो वो एक कंपनी का अच्छा फायदा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट में बिल प्रिंटिंग होता है, वहाँ पे पेपर का पैकेजिंग यूज़ होता है, बेटर पैकिंग क्वालिटी यूज होता है, तो उसके वजह से इस कंपनी का जरूर फायदा होगा। एंड जो आजकल हर एक जगह आप देख सकते हैं कि जो हम लोग पेपर भी यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, वो बेटर क्वालिटी का यूज़ करता है, जैसे कि आईटीसी का आजकल नोटबुक यूज़ होता है सब जगह। पहले हम कुछ भी लो क्वालिटी का खरीदते हैं, तो उस वजह से इस कंपनी का अच्छा फायदा होगा। एफएमसीजी के अंदर भी पैकेजिंग का बेटर क्वालिटी पैकिंग का डिमांड बढ़ रहा है कंपेयर टू लाइक आप 10 या 15 ईयर्स बैक जाओगे तो। एंड जो ई कॉमर्स वहाँ पे आपको पता ही होगा कि कितने ज़्यादा पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसकी वजह से ये कंपनी का अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। एंड जो बैन ऑफ प्लास्टिक वो भी अगेन पेपर का डिमांड को पुश करेगा। तो चलिए अब नंबर्स को जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लास्ट 5 ईयर्स का नंबर्स दिया है प्लस ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नंबर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2017 से लेकर मार्च 2019 तक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा था हमें रेवेन्यू के अंदर एंड प्रॉफिट के अंदर भी, बट कोविड की वजह से मार्च 2020 में हमें फॉल देखने को मिला। बट यहाँ पे आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को हमें मिला है। तो अगर मार्च 2021 को आप ट्रेलिंग 12 मंथ से कंपेयर करेंगे तो 42% का हम यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट के अंदर 107% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एंड मार्जिन की बात कर ले तो 11.12% का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि बिग जंप है कंपेयर टू प्रीवियस 4 ईयर्स या 5 ईयर्स बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है। मार्च 2012 से लेके ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर आप देखिए वहाँ पे 2.5 टाइम्स का ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। प्रॉफिट में देखिए आप लॉस मेकिंग कंपनीज
थी पहले, वो 10 साल पहले, अभी 717 करोड़ का प्रॉफिट दी है। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेसिव है। एंड क्वार्टर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्वार्टर की आप देख सकते हैं यहाँ पे Q3 FY21 वर्सेस Q3 FY22 अगर आप करोगे तो 51% का ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर 17% का यहाँ पे ग्रोथ है। एंड Q2 वर्सेस Q3 यहाँ पे अगर आप करते हो तो 30% का ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा फॉल है बिकॉज यहाँ पे कॉटन प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट के अंदर। एंड प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी थोड़ा सा मेंटेन कर पाई है, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा Q3 में प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ क्योंकि कॉटन प्राइस इंक्रीज हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट, यहाँ पे आप अगर कंपेयर करोगे तो देख सकते हो प्लांट जो है कंपनी का, प्लांट एंड प्रॉपर्टी मशीनरी वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यानी कि कंपनी ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। एंड लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे बोरोइंग्स कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कम हुआ, आप देख सकते हैं 6890 से 2550 हो गया है। एंड कंपनी का जो इक्विटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया 225 से लेके 28 आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने इक्विटी रेज करके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को कम किया, उससे क्या होगा कंपनी का जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो कम हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी फाइनेंशियल डिसीजन है। एंड 10 ईयर की बैलेंस शीट को आप देखेंगे तो यहाँ पे आप मेन बोरोइंग्स को देखने वाली बात है, ये जो नंबर है 2284 ये कम बोरोइंग्स है। एंड वहाँ पे अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिल रहा है, 2284 से अब देखिए 1326 आ गया है, तो यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है हमें बोरोइंग्स के अंदर। तो ये वो एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब यहाँ पे जल्दी से रेशियोज कवर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का अगर देखेंगे तो 11.12% का मार्जिन है। ये कंपनी का एक जो प्रॉफिट मार्जिन का गोल है वहाँ तक कंपनी पहुंच रही है। एंड डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.37 है, जो कि एक अच्छा रेशियो है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 12.1 का है। 12.1 मतलब कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा फंड है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को मीट करने के लिए, तो यानी कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। एंड जो डेट इक्विटी रेशियो आप देख सकते हैं इंप्रूव हो रहा है वो, बिकॉज कंपनी अपना डेट को कम करने लग रही है, तो यहाँ पे और भी आने वाले टाइम में डेट कम हो जाएगा। एंड पी रेशियो अगर की बात करेंगे तो यहाँ पे करंट पी रेशियो जो है कंपनी का अराउंड 35 के आसपास है, इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो ये 29 में है। तो ये बोल सकते हैं कि कंपनी इंडस्ट्री लीडर भी है, तो अगर इंडस्ट्री के ऊपर है तो यहाँ पे कोई भी बुरा बात नहीं है। एंड इनफैक्ट कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर है इस वक्त, बिकॉज मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है। एंड बुक वैल्यू पर 7 रुपीज़ है, तो यहाँ पे भी ये जो ट्रेड है अभी 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होने लग रहा था, यानी कि 7 टाइम्स में ट्रेड हो रहा था, तो ये भी बहुत ज़्यादा कोई हाई नहीं है। एंड यहाँ पे आप कवर कर लेते हैं कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा भी ट्रेंड दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 28% का हमें करेक्शन देखने को मिला है स्टॉक के अंदर रिसेंट स्टॉक मार्केट फॉल में। अराउंड पहले 70 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा था, अभी अराउंड 47 का कंपनी ने इस लो बनाया है। यहाँ पे 28% का करेक्शन हमें देखने को मिला है। एंड एट प्रेजेंट 51 रुपीज़ है। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरता है बिकॉज ऑफ दिस वॉर रशियन यूक्रेन का, तो हो सकता है और भी बेटर प्राइस मिल सकता है, बट इस कंपनी को क्लोजली फॉलो करें। एंड स्टॉक मार्केट अगर नहीं गिरता है ऊपर जा रहा है तो ये कंपनी को परचेज करने का अच्छा डिसीजन हो सकता है। यहाँ पर आप कवर कर लेते हैं स्टॉकहॉलिक रिपोर्ट का, जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपसे शेयर करूँगा। तो ये कंपनी का आप देख सकते हो वेल स्टैब्लिश ब्रांड है एंड वाइड प्रोडक्ट रेंज है। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से बिजनेस में 2 डिकेड ओल्ड कंपनी है। एंड कंपनी का प्रेजेंट 150 कंट्री के अंदर है। कंपनी के पास पेटेंट्स भी हैं। एंड कंपनी का जो प्रोडक्ट वैरायटी वो काफ़ी हाई है। बेड बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा है, लाइक बेडशीट बनाती है, पिलो कवर एंड अलग अलग टाइप की ब्लैंकेट्स। एंड टेरी टॉवल में अच्छा कैपेसिटी है। कंपनी रॉ मटेरियल भी बनाती है प्लस फिनिश गुड भी बनाती है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस है, जैसा मैंने आपको अभी कहा, कंपनी रॉ मटेरियल पूरा खुद बनाती है, कॉटन से लेके फिनिश गुड तक पूरा का पूरा प्रोसेस खुद हैंडल करती है। तो ये बहुत कम कंपनी पूरी दुनिया में करती है। एंड कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है प्लस इंडस्ट्री 4.0 को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो उससे क्या होगा, कंपनी का एफिशिएंसी बढ़ेगा, अच्छा डेटा मिलेगा, अच्छा डेटा का यूज़ करेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, अच्छा प्रोडक्ट जो मार्केट में डिमांड उसको समझ पाएगी किस टाइप का प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, एंड उस तरीके से कंपनी डिसीजन ले पाएगी। तो वो यहाँ पे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कंपनी ई कॉमर्स बिजनेस को एक्सप्लोर कर रही है। ई कॉमर्स में अच्छा डिमांड आता है, तो कंपनी का बहुत सारे अलग अलग एग्रीगेटर के साथ टाई अप है, प्लस कंपनी ने खुद का भी वेबसाइट लॉन्च किया। तो ई कॉमर्स में कंपनी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। एंड गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है पूरी इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज एशियन कंट्री से ना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। तो एंड ज़्यादा जो इंडिया का जो रेवेन्यू आता है इस टाइप के बिजनेस से ज़्यादा आता है, फुटवेयर, गारमेंट्स या इस टाइप की चीज़ों से। तो गवर्नमेंट का अच्छा खासा सपोर्ट है एंड उस वजह से कंपनी को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एंड ये कंपनी ग्लोबल प्लेयर है, 150 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। कंपनी के पास अपना खुद का पेटेंट्स भी है, अराउंड 12 पेटेंट्स है कंपनी के पास, तो वो भी एक कंपनी का अच्छा एडवांटेज है।
कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कैसे ईयर आफ्टर ईयर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लग रहा है, प्रॉफिट बढ़ने लग रहा है, मार्जिन इंप्रूव होने लग रहा है, अच्छी वैल्यूएशन में भी है कंपनी, एंड कंपनी का डेट ईयर आफ्टर ईयर कम हो रहा है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं तो। अपनी एनालिसिस जरूर करें एंड मेरे साथ भी शेयर करें। तो आशा करते हैं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में जरूर मदद करेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, चलिए चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर।